Okay, friends. So today we are going to do a very important topic that is part of the Cold War. अब देखो, कोल्ड वॉर जब मैं बात करता हूँ या कोई भी बात करता है कोल्ड वॉर का, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यूएसएसआर वर्सेस यूएस, राइट? एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी जिसमें प्रॉक्सी वॉर वगैरह लड़ा गया था वर्ल्ड में, एंड दे डिड नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट देम बट दे फंडेड अदर कंट्रीज। वियतनाम में वॉर हुआ, कोरिया में वॉर हुआ, बट इट इज नॉट दैट यूनिडायमेंशनल। ओके, इट इज नॉट दैट यूनिडायमेंशनल बिकॉज एक तीसरा प्लेयर भी था कोल्ड वॉर में, एंड दैट वाज चाइना। टू दी नॉर्मल person, okay, who is not well versed with this cold war concept, तो उसको लगेगा यार ये चाइना तो सोवियत यूनियन दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त होंगे। और ऐसा नहीं था। Okay, both of them were not allies of them. There was a brief period of alliance in the early late 40s and the early 50s। उसके बाद उनका जो रिलेशनशिप है वो डाउनहिल गया, और चाइना जो है actually became one of the greatest threat, and you will not realize that how much of a threat China was to the USSR. I'll tell you to give you a perspective on the European border। मतलब जो यूरोप का बॉर्डर है यूएसएसआर के साथ, वो वेस्ट जर्मनी का बॉर्डर याद है? जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना? तो इधर में सोवियत हेल्ड ईस्ट जर्मनी था और इधर में वेस्ट जर्मनी था, राइट? और यहां पर जो बॉर्डर था सोवियत यूनियन का, वहां पर कम ट्रूप्स थे। रादर यूएसएसआर ने मैक्सिमम ट्रूप अपने पता है कहां लगाए हुए थे? थ्रू आउट द कोल्ड वॉर चाइना बॉर्डर पे। यहां पर दे हैड मिलियन ट्रूप्स, और चाइना बॉर्डर पे दे हैड ऑलमोस्ट डबल, 2 मिलियन ट्रूप्स वेर देयर ऑन द चाइनीज बॉर्डर, बिकॉज द चाइनीज जो थे दे वेर परसीव्ड एज अ बिगर थ्रेट बाय द सोवियट्स। तो ऐसा हुआ क्यों? हाउ डिड दिस हैपन? वंस एलाइज, यहां पर अगर आप देख सकते हो तो दिस इज सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव। क्रुश्चेव कौन था? ही ओवरटुक फ्रॉम आफ्टर स्टालिन डाइड, तो ये सेक्रेटरी जनरल बना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, जो सीसीसीपी था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रल कमिटी था यूएसएसआर का, उसका ही बिकेम द सेक्रेटरी जनरल। ठीक है? तो निकिता क्रुश्चेव जो था, ही इज शेयरिंग अ मील विद माओ, एंड माओ यूज्ड टू अडोर स्टालिन। माओ जो था, ही यूज्ड टू अडोर स्टालिन। तो ऐसा क्यों नौबत आ गई? हाउ डिड दिस डिटोरिएट to the situation where the Soviets had to place almost double the number of troops than they have placed on the European border? उसके पीछे का रीजन आज हम डिस्कस करेंगे। सो एज यू सी, स्टालिन जब तक था, स्टालिन आपको मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर टू में स्टालिन वाज द सेक्रेटरी जनरल, वो लीड कर रहा था। उसने जर्मनी को हराया, हिटलर को हराया, एंड स्टालिन वाज अ father figure for whom? For the aspirational communist leaders in many countries, in Yugoslavia। ओके, इन यूगोस्लाविया अगर वहां देखोगे, ईस्ट जर्मनी को देखोगे, आप पोलैंड को देखोगे, चाइना को देखोगे, वियतनाम को देखोगे, कोरिया को देखोगे, तो वहां पर बेसिकली ही वाज अ फादर फिगर। व्हाई? बिकॉज स्टालिन वाज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि जानता था हाउ टू कीप द पीपल अंडर कंट्रोल। दैट्स व्हाई द एस्पिरेशनल कम्युनिस्ट लीडर्स, they used to like Stalin and they used to revere him। ठीक है? The problem started after Stalin died। जब स्टालिन चला गया, स्टालिन मर गया, when he passed away, तो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो यहां पर क्या था कि जो ब्रांड ऑफ कम्युनिज्म the Soviets used to practice and the brand of communism the Chinese used to practice, that was totally different। अब इसमें डिफरेंस क्या था? बड़ी ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, यहीं पर आपका पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस था कि सोवियट्स बिलीव जो रेवोल्यूशन है, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, दिस शुड बी लेड बाय एन अर्बनाइज्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्किंग क्लास। बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना अगर समझ ना आए, क्योंकि ये मेन कंसेप्ट है, इसके बाद सारे फैक्ट्स हैं। तो सोवियट्स बिलीव जो रेवोल्यूशन है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, इट हैज टू बी लेड बाय एन अर्बनाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्किंग क्लास। एंड द चाइनीज बिलीव्ड
that the revolution can be led by the rural peasants. You don't require an urbanized, industrialized working class. What was the issue here? That जो सोवियत मॉडल ऑफ कम्युनिज्म है, उसके लिए यू रिक्वायर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तभी जाके you will get a working class which is urbanized, industrialized. Because without urbanization, सिटी के बिल्डअप, अर्बनाइजेशन क्या होता है? सिटी बनना, राइट? सिटी फ्रॉम रूरल एरियाज यू माइग्रेट टू बिग सेंटर्स, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? वहां पर फैक्ट्रीज लगी हैं जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन हाई हो रहा है. तो एक तरीके का प्रिकर्सर था, आप ये कह सकते हो, एक तरीके से ये प्री रिक्विजिट था that for the Soviet model of revolution to work, there has to be an urbanized, industrialized working class. Whereas Mao said that it is very difficult in all the countries because majority of the countries still were agrarian countries. They still were backward agrarian countries. So he said कि Soviet model जो है इन बैकवर्ड कंट्री पे अप्लाई नहीं हो सकता है एंड दे विल बी मिसिंग द बस ऑफ कम्युनिज्म. दैट्स व्हाई माओ ने बोला नो, द रूरल पीजेंट्स कैन आल्सो लीड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. यहां पर डिफरेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से पूछो, मैं बताता हूं, क्योंकि यही कंसेप्ट है आपका. anyone who hasn't understood, एक बार मुझे बता दो. अंडरस्टूड फिर से समझाना, ठीक है? यस यस भाई बोले. भाई मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो ये माओ खुद भी पीजेंट लाइन से बिलोंग करता था. तो इनका मेन डिफरेंस मेरे हिसाब से ये भी था ना कि जैसे मार्क्स ने बोला था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अबॉलिश करनी है, तो सोवियट्स वर लाइक सारा कुछ स्टेट के अंडर होना चाहिए. वैसे तो नाम तो दिया था डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स, लेकिन सब स्टेट के अंदर. और माओ और ये चाइनीज कैंप ने वो पीजेंट्स वगैरह को अलाउ कर दिया था. तो ये वन ऑफ द लाइन ऑफ डिफरेंस था. और दूसरा, इन लोगों ने इंडिजीनियस जो बोर्जुआ क्लास है उसको भी अलाउ किया था. क्या कहते हैं, फॉरेन वालों को अलाउ नहीं किया था. बस यही ऐड कर रहा था. डोंट थिंक चाइनीज बोर्जुआ क्लास को अलाउ किया था, चाइनीज ने मिडिल क्लास को. because Mao जो था, he was more rabid when it came to abolishing the bourgeois and abolishing all the big private firms, right? So जो देखो यहाँ पर क्या था कि क्रुश्चेव के साथ क्या हुआ था, आई टेल यू वेरी ब्रीफली, और उसके बाद मैं बता देता हूँ. सम पीपल हैव आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन अगेन, मैं बता देता हूँ क्या हुआ था. एक चीज आपको समझ आ गई, स्टालिन वाज द बिग डैडी. स्टालिन जो था वो सभी का बिग डैडी था एंड ही वाज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द कम्युनिस्ट वर्ल्ड. ओके, तो जब स्टालिन मरा तो ये निकिता क्रुश्चेव जो था, ओके, क्रुश्चेव आया, ठीक है. बट द थिंग इज कि क्रुश्चेव ने समथिंग, ही स्टार्टेड डी स्टालिनिफिकेशन. ही सेड कि जो स्टालिन ने किया वो गलत किया. 1956 में he started something called de-Stalinification and he said that whatever Stalin did was very wrong and he killed a lot many people and we are going to undo what the Stalin Stalin and his entourage did to the Soviets. And there was a sense of shock amongst the communist world because brutal dictatorship. Stalin क्या signify करता है? स्टालिन क्या सिग्निफाई करता है? ब्रूटल डिक्टेटरशिप, है ना? तो स्टालिन जब मरा और डी स्टालिनिफिकेशन शुरू हो गया, डी स्टालिनिफिकेशन जब शुरू हो गया, तो डिक्टेटर्स लाइक माओ, दे वर इन अटर शॉक that okay, our ideological guidance was being provided by the state, और यही बोल रहा है कि स्टालिन ने जो किया वो गलत किया है. वी यूज टू अडोर स्टालिन. उसमें कौन कौन थे? कोरियंस थे, उसमें वियतनामीज थे, उसमें कौन था? चाइनीज थे, और बाकी युगोस्लाविया, अल्बेनिया, ये सारी कंट्रीज, राइट? द कम्युनिस्ट फ्रॉम जर्मनी, द कम्युनिस्ट फ्रॉम पोलैंड, द कम्युनिस्ट फ्रॉम हंगरी, द कम्युनिस्ट ऑफ क्यूबा आल्सो. ओके, दे यूज्ड टू अडोर स्टालिन. यहां पर प्रॉब्लम क्या आई? दैट आफ्टर डी स्टालिनिफिकेशन दोनों के बीच में देयर वाज एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, कोर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या था? तो ये जो सोवियत्स है, इनका कहना था दैट
the communist revolution, the socialist revolution will be led by a industrialized and अर्बनाइज्ड वर्किंग क्लास, मतलब जो वर्किंग क्लास, जो फैक्ट्री वर्कर्स सिटीज में रह के काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, they will be leading the workers revolution. Whereas Mao said that it is very difficult to find a industrial and urban base in all the countries, because not all the countries are industrialized and urbanized. So he said that even the rural peasants, जो कि गांव में रहते हैं, peasantry करते हैं, जो small area में farming करते हैं, they can lead the class revolution. यहां पर समझ में आया? दोज हु हैव सेड नहीं समझ में आया, मुझे पर्सनल मैसेज करके हाँ बता दो या ना बता दो, फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? एनीवन एल्स जिसको नहीं आया समझ में? यस, आपको भी आ गया, ठीक है, बताओ फिर से, जल्दी बताओ, यू हैव 5 सेकेंड्स। नो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझा देंगे। एक बार और? नहीं आ गया, ठीक है, बताओ। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज आपको समझ आ गई दैट यू रिक्वायर एन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन बेस, मतलब आपके यहाँ पर सिटी होनी चाहिए, आपके यहाँ पर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, और उसके जो वहां पर जो फैक्ट्री वर्कर्स काम करेंगे, वहां पर जो फैक्ट्री वर्कर्स काम करेंगे, दे are going to lead the class revolution as per the Soviet model. Whereas Mao said that, okay, you cannot find a readily available industrial and urban base in all the countries, जैसे countries like Laos, okay, एक कंट्री है लाओस, एक कंट्री है कंबोडिया, इवन वियतनाम, कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, बाय द वे उस समय इंडिया वाज considered an industrialized country. When the Britishers left India, it was considered a fairly industrialized country, and we were more industrialized than many other Western countries as well. कानपुर कैलकाटा जो बेल्ट था, दैट वाज द मेजर बेल्ट जहां पर इंडस्ट्रीज बैठते थे, तो इंडिया उसमें नहीं आएगा। वी ऑलरेडी हैड एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्किंग क्लास, अर्बनाइज्ड वर्किंग क्लास। लेकिन माओ का कहना भी ठीक था, व्हाट माओ सेड वाज आल्सो करेक्ट, कि आप हर कंट्री में जहां पर कम्युनिज्म आना आना है, हर कंट्री में जहां पर भी कम्युनिज्म आना है, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि पहले इंडस्ट्रियलाइज करो और फिर अर्बनाइज करो, देन ओनली देयर कैन बी अ रेवोल्यूशन। ही सेड दैट द रूरल पीजेंट्स, पीपल हु आर लिविंग इन द विलेज, they are as much capable of leading a class struggle as that, as that of a class struggle that is led by a industrialized and urbanized working class. Yes, correct. ये समझ आ गया आपको? अब यहां देखो, बेसिक फैक्ट्स बता देता हूं, अब फैक्ट्स है सिर्फ, जो मेन कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया, अब फैक्ट्स है। So alliance formation after the communist victory in the Chinese Civil War 1949 में, जो चाइनीज सिविल वॉर था, उसके बाद चाइना और सोवियत यूनियन एक दूसरे के फॉर्मल एलाइज बन गए। पहले क्या हुआ था, चियांग काई शेक, ही वाज बीइंग सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न पावर्स। चियांग काई शेक कौन था? चियांग काई शेक वाज अ पर्सन जो केएमटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, ओके, उसको चला रहा था, एंड ही वांटेड बेसिकली अ फ्री मार्केट, अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कि ताइवान बाद में बना, उसको हम डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में। और जो माओ था, ही वांटेड कि रूरल पीजेंट लेड एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो, ठीक है। सो आफ्टर 1949 दे जब माओ जीत गया, माओ जो था मेनलैंड चाइना पे, माओ कैप्चर्ड मेनलैंड चाइना, माओ एंड हिज ट्रूप्स, एंड जो केएमटी था अंडर चियांग काई शेक, इट वाज ड्रिवन टू ताइवान। ताइवान आपको पता है एक स्मॉल आइलैंड है चाइना के नीचे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1950 में दे डिड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ये हमने, इंडिया ने भी 1971 में साइन किया था, लेकिन चाइना ने 1950 में साइन किया था। इसके अंदर में दे गॉट $100 million टू रिबिल्ड चाइना, बिकॉज चाइना को क्या प्रॉब्लम थी, चाइना वॉज डिवास्टेटेड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, बिकॉज इट हैज बीन invaded, it had been invaded by Japan in 1937 itself, 2 years before the war started in Europe. Okay, so treaty of friendship, alliance and mutual assistance was done. $100 million मिले, काफी सपोर्ट मिला, मटेरियल, मेन,
everything the Soviets gave to Mao to rebuild China. आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमने बात कर ली है, क्यों अभी हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ स्प्लिट क्या क्या था, तो हमने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बात कर ली, क्या क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे. द सोवियट्स बिलीव्ड दैट यू नीड एन इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बनाइज्ड वर्किंग क्लास टू लीड द रेवोल्यूशन, वेयर एज माओ सेड दैट नॉट ऑल कंट्री विल हैव an industrialized working class. So he said that the rural peasantry, the rural peasants, they are more or less capable of leading the revolution as well as their industrialized urbanized counterparts, right? तो ये इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था. उसके बाद स्टालिन के डेथ के बाद डी स्टालिनाइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, डी स्टालिनाइजेशन क्रुश्चेव ने स्टार्ट कर दिया. क्रुश्चेव कौन था? क्रुश्चेव वाज द सक्सेसर ऑफ स्टालिन. और निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? डी स्टालिनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया. उसमें ही सेड दैट व्हाटएवर स्टालिन डिड वाज इनकरेक्ट. It was incorrect because Stalin killed over 60 million people. Over 6 crore people were killed by Stalin over 30 years, 35 years. And then Mao, ये जो de-Stalinification हुआ, Mao was a big bhakt. Mao was a big bhakt of Stalin. He adored Stalin and he wanted to copy his brutality. So Mao ने कहा कि यार ये soft हो गए. They are not the real successor of Marx anymore. कार्ल मार्क्स और लेनिन के सक्सेसर रहे नहीं है, ये सॉफ्ट हो गए. तो माओ ने क्या किया? माओ बेसिकली ही सेड दैट कि अब मैं सक्सेसर बनूंगा एंड चाइना विल लीड द कॉज मार्क्स एंड लेनिन. ओके, अब डीपनिंग ऑफ रिफ्ट कैसे? अब पहले क्या था? इनिशियल डिफरेंसेस थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो दोनों के बीच की दरार थी, रिफ्ट थी, इट स्टार्टेड गेटिंग वाइडेंड. यहां पर क्या था? 1956 हमने बताया था, मैंने आपको हंगेरियन अपराइजिंग लास्ट क्लास में, याद है? इसमें क्या बताया था? एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था. डू यू गाइस रिमेंबर हंगेरियन अपराइजिंग में क्या हुआ था? समथिंग रिलेटेड टू फ्लैग, आई टोल्ड यू. समथिंग रिलेटेड टू फ्लैग, आई टोल्ड यू. 1956 हंगेरियन अपराइजिंग, एनीवन रिमेंबर्स? आपको मैंने बताया था ना कि जो उनका हंगेरी का फ्लैग था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया था? हंगेरी के जो फ्लैग था उसके बीच में जो कम्युनिस्ट का जो इंसिनिया था उसको बीच से काट दिया था. तो हंगेरी का जो प्रोटेस्टर्स का फ्लैग था उसमें एक बीच में होल था. अगर आप इंटरनेट पे देखोगे यू विल फाइंड दैट द हंगेरियन प्रोटेस्टर्स इन द 1956 हंगेरियन अपराइजिंग व्हिच वाज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट ऑपरेशन, तो उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनका जो झंडा था, प्रोटेस्टर्स का झंडा था, उसके बीच में एक होल था. व्हाई वाज दैट होल? बिकॉज वो होल काट दिया था उन्होंने कम्युनिस्ट का, उन्होंने जो कोट ऑफ आर्म्स होता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, उसको काट दिया था उन्होंने बीच से. यस. सो उसमें क्या हुआ था? बेसिकली चाइना और यूएसएसआर जो है, उन्होंने डिसएग्री किया था ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एंटी कम्युनिस्ट रिवोल्ट. चाइना वाज इन फेवर कि पूरा सप्रेस कर दो, suppress them to the death, whereas the Soviets said कि suppression जरूरी है, ठीक है, but at the same time we need certain reforms as well. कंट्रीज में जहां पर भी डिसेंट है वहां पर थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स होना चाहिए. देन सोवियत पीसफुल को एग्जिस्टेंस. तो जो क्रुश्चेव है उसकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी कि भाई डीस्टालिनिफिकेशन, मुझे यूएसएसआर पे फोकस करना है. क्रुश्चेव ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उसने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाए थे. आज भी आप जाओगे मॉस्को में और रशियन सिटीज में, you can see these apartment complex and it is inhabited by the people who are of the lower strata. जो रशियन लोअर स्ट्राटा है वहां के लोग जो है अभी भी इसको क्रुश्चेव्स अपार्टमेंट बोलते हैं. एंड दे आर रोज एंड रोज ऑफ अपार्टमेंट ब्लॉक्स. तो ये क्रुश्चेव ने बनाया था. पहली बार हीटिंग रशिया में, इससे पहले वुड वगैरह यूज करते थे, वुड वगैरह यूज करते थे हीट करने के लिए, और वो बहुत कम मिलता था. क्रुश्चेव वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने यूनिवर्सल हीटिंग, और ये सब क्यों किया था? ही सेड कि अब बहुत लड़ाई हो गई, वेस्ट के साथ हमें ज्यादा लड़ाई नहीं करनी है, वेस्ट के साथ हमारी एनिमिटी कम है, और मैं चाहता हूं कि स्टालिन के जितने भी किए गए बुरे काम है, all the vices that Stalin had, all the bad things that Stalin did, I want to undo it. और उसमें से एक चीज क्या थी? that handling the protesters in a calm manner and in an in a collaborative manner, और उनसे बात करना. ओके, ये चीज थी कि क्रुश्चेव बिलीव्ड कि पहले बात किया जा सकता है, व्हाट आर देयर ग्रीवांसेस, वेयर एज द माओ सेड कि यार ये तो सॉफ्ट हो गया. आफ्टर स्टालिन्स डेथ दे आर नॉट द ट्रू कम्युनिस्ट एनीमोर, आई एम द ट्रू कम्युनिस्ट.
तो क्रुश्चेव ने बोला कि यार हम वेस्ट के साथ, ओके, वेस्ट के साथ हम एक वर्किंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं. सो माओ सेड दैट यू डिसगस्ट मी क्रुश्चेव, ओके, यू डिसगस्ट मी विथ योर सॉफ्ट स्टांस. देन चाइना ने बोला यूएसएसआर को, भाई तुम मेरे ब्रदर हो ना, यू आर माई आयरन ब्रदर, यू आर माई ब्लड ब्रदर, वी बोथ आर कम्युनिस्ट, तो जरा न्यूक्लियर सीक्रेट्स देना अपने, जरा अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स देना. तो दे यूएसएसआर जो है उसने बोला भाई ये सब नहीं, ठीक है, तुम्हें मैंने उंगली पकड़ाई और तुमने मेरी कलाई पकड़ ली है, न्यूक्लियर सीक्रेट्स आई एम नॉट गोइंग टू गिव. तो इससे क्या हुआ, चाइना और दुखी हो गया. चाइना ऑल्सो दे ऑल्सो बिकेम वेरी सैड कि यार ये न्यूक्लियर बम दे देता, न्यूक्लियर सीक्रेट दे देता तो थोड़ा हमें कम मेहनत करनी पड़ती. ऑल्दो द चाइनीज वेर सक्सेसफुल, ठीक है, चाइनीज को थोड़ा सा हेल्प मिला था सोवियत से, बट मोर और लेस चाइना का जो था वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग से क्लास में कि हाउ ऑल द मेजर कंट्रीज कैसे दे गॉट होल्ड ऑफ देयर न्यूक्लियर बॉम्ब. ऑलराइट, देन व्हाट हैपेंड वाज दैट माओ जो था, he got very angry for one thing, that Khrushchev supported the Tibetans. Not like कि टिबेटन्स को मैं आर्म्स दे रहा हूं या कुछ दे रहा हूं, उसने पोक किया था. क्या किया था उसने, दैट जब टिबेटन अपराइजिंग हो रही थी, 1959 की बात है ये, तिब्बत में एक अपराइजिंग हुई थी, सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन हुआ था. एंड देयर क्रुश्चेव ने माओ को बोला था कि सुन लो क्या बोलना चाह रहे हैं. एंड माओ वाज वेरी एंग्री बिकॉज ऑफ दैट. Because of that one incident, Mao actually became disillusioned कि यार ये यहाँ पर मैं तिब्बत में ट्राई कर रहा हूँ कि तिब्बत को अपना टेरिटरी बना लूं, और ये मेरे को आके बोल रहा है कि तिब्बत के भी ग्रीवांसेस हैं एंड उनकी बातें सुन लेना चाहिए. सो यहाँ पर क्या हुआ, दैट माओ बिकेम वेरी वेरी डिसइल्यूजन्ड. देन व्हाट हैपेंड वाज, फ्रॉम द 1965 के बाद से इंडिया के साथ यूएसएसआर जो है वो it started becoming cozy. MiG-21, which was the best aircraft at that time. At that time, MiG-21 was the best aircraft. So MiG-21 इंडिया को उसने डिलीवर कर दिया. एंड दिस अभी आज भी हम यूज करते हैं. उस समय बेस्ट एयरक्राफ्ट था तो हमने कुछ सीरियसली ले लिया, तो हम आज तक उसको यूज करते हैं. तो विल स्टिल हैव द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड. We still have the best aircraft in the world, but the problem is that it is from the 1960s. All right. तो MiG-21 जो हम यूज करते हैं, that is actually MiG-21 Bison standard. It's not the original. Original क्या था, MiG-21 fish bed. फिश बेड इज दी ओरिजिनल. अभी उसको हमने रिटायर कर दिया, हम यूज करते हैं बाइसन स्टैंडर्ड, और उसको भी हम जल्दी ट्राई कर रहे हैं कि रिटायर करेंगे. एनीवेज, तो व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली दैट आफ्टर MiG-21 वगैरह देने लगा यूएसएसआर, T-55 टैंक्स इंडिया को देने लगा, एंड ऑल द मेजर वेपन्स दैट यूएसएसआर वाज मेकिंग, इट स्टार्टेड ऑफरिंग टू इंडिया. और उसके बाद क्रुश्चेव जो है वो इंडिया आ गया, और जब इंडिया आया तो उसने बहुत सारे स्ल्यू ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स अनाउंस किए, बहुत सारे फैक्ट्री के लिए और बहुत सारे डैम्स वगैरह के लिए उसने असिस्टेंस बनाया. एंड देन ही सेड द फेमस वर्ड्स, ही सेड टू द पार्लियामेंटेरियंस, इंडियन पार्लियामेंटेरियंस जो उनके साथ खड़े थे, उनको बोला कि अगर आपको कोई भी जरूरत है, अगर आपको कोई भी जरूरत है तो आप हिमालय से आवाज लगाना, यू जस्ट कॉल मी फ्रॉम द हिमालयाज एंड आई विल कम रनिंग. तो ये क्यों था, बिकॉज वो समझ गया था कि यार ये चाइना मेरे हाथ से निकल चुका है, अब मुझे एक साउथ एशिया में या एशिया में मुझे एक बड़ा एलाई चाहिए जिसमें इंडिया हो सकता है. ही स्टार्टेड कोटिंग इंडिया, जिसके वजह से फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट जो माओ का था वो टूट गया. 62 में यूएसएसआर का एक्चुअली न्यूट्रल स्टांस था, एंड माओ जो था, माओ को उसने बोला था दैट आई एम सपोर्टिंग यू बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर. हमने यूएसएसआर को बोला था कि आप हमें MiG-15 वगैरह दे दीजिए, बिकॉज वी नीड दीज एयरक्राफ्ट्स, वी नीड एयरक्राफ्ट्स. और डिप्लोमेटिक, ओके, वी आल्सो आस्क्ड द यूएसएसआर फॉर डिप्लोमेटिक कवरेज, बट इट रिफ्यूज सेइंग दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर. उस समय उतनी लड़ाई नहीं हुई थी उनकी, चाइना और यूएसएसआर की, so they said blood is thicker than water. So that's why they did not do anything in the 62 war. But after that, जब पूरी लड़ाई उनकी सामने आ गई, they started properly, they started quoting India properly. तो which all countries were there? USSR के
और चाइना के खेमे में कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो यूएसएसआर में क्यूबा वाज एन एलाई, कोरिया वाज एन एलाई, नॉर्थ कोरिया, देन वियतनाम वाज एन एलाई, ओके, और पोलैंड वाज एन एलाई, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज एन एलाई, ओके, और चाइना का एलाई कौन था? अल्बेनिया। चाइनीज एलाई कौन था? अल्बेनिया था। और कंबोडिया का एक लीडर था, उसका नाम था पोल पॉट। ही वॉज अ मर्डरस डिक्टेटर साइकोपैथ, जिसने मिलियंस ऑफ कंबोडियंस को मार के उनका स्कल का माउंटेन बनाया था। तो वो पोल पॉट को चाइना सपोर्ट करता था, बिकॉज कंबोडिया जो था वो लड़ किसके अगेंस्ट रहा था? वियतनाम के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो ये दो खेमे में बट गई। यस, स्टालिन से नहीं, स्टालिन से बड़ा नहीं था, लेकिन ही वॉज मोर ब्रूटल। ऑलराइट, अल्बेनिया जो था, Albania became Chinese ally. Why? Because Albania was also in the mood that okay, जो स्टालिन के बाद स्टालिन, Albanians also used to look up to Stalin, and after Stalin died and Khrushchev started this soft stance, they were also very disillusioned. और उन्होंने क्या किया? अल्बेनिया में चाइना ने एड दिया, चाइना गेव एड टू द अल्बेनियंस, एंड 700,000 बंकर्स है चाइना में, सॉरी अल्बेनिया में, एंड ऑल वेयर मेड फ्रॉम चाइनीज एड। और ये बंकर्स किसके अगेंस्ट है? अमेरिकन के अगेंस्ट नहीं है। दिस इज अगेंस्ट पोटेंशियल यूएसएसआर इन्वेजन, बिकॉज द अल्बेनियंस ब्रोक ऑफ फ्रॉम द चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अल्बेनिया है कहां पर? अल्बेनिया इज ऑन द एड्रियाटिक कोस्ट। एड्रियाटिक सी जानते हो ना कहां पर है? वो ग्रीस के ऊपर। ग्रीस जानते हो कहां है? वेयर इज ग्रीस? वेयर इज ग्रीस? ग्रीस इज यहाँ पर आपके जो टर्की के बगल में, एंड ग्रीस के ऊपर में यू विल फाइंड अल्बेनिया, ओके। तो 700,000, 7 लाख बंकर बनवाए गए थे, चाइना ने बनाए थे। वाई? बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल यूएसएसआर सोवियत इन्वेजन, ओके। यस, कंबोडिया मैसेकर वाज वेरी मच पार्ट ऑफ दिस कोल्ड वॉर, ओके। सो ये जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है वो दो खेमे में बट चुका था, बिकॉज both the Chinese, okay, they had their own agenda, and now the Soviets also, they had their own agenda. Or the Chinese, they were on the verge of being nuclear bombed. उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हो गया उसूरी रिवर डिस्प्यूट में। तो उसूरी रिवर जो है वो, जैसे ये चाइना है, सपोज दिस इज चाइना, और यहाँ पर आपका मंगोलिया है बीच में, और ये पूरा आपका रशिया है, ओके। उस समय क्या था? यूएसएसआर है। तो इनके बॉर्डर पे ओवर 1 मिलियन ट्रूप्स। ऐसा कहा जाता है कि एक सीक्रेट वॉर हुआ था। देयर वाज ए सीक्रेट वॉर बिटवीन रशिया, विच वाज यूएसएसआर बैक देन, एंड चाइना, एंड सीआईए जो है, सीआईए के एस्टिमेट के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे उस वॉर में। 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे उस वॉर में। हाउ डिड इट स्टार्टेड? तो आप देखोगे, अगर चाइना और रशिया का जो बॉर्डर है वहां पर एक रिवर्स वगैरह जाती है, तो उसमें से उसूरी रिवर है, उसूरी रिवर है, एंड वहां पर आइलैंड्स बनते हैं काफी सारे, बिकॉज ऑफ द नेचुरल टेंडेंसीज जो उसूरी रिवर का है, वो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बनाता है। एंड दीज आइलैंड्स जो है, ये ही कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट था, एंड इस पे सोवियत ट्रूप्स को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। सोवियत ट्रूप्स जो है यहाँ पर अपना बंकर वगैरह लगा के बैठे हुए थे, और चाइनीज ने सरप्राइज अटैक कर दिया था ऑन दी सोवियट्स, एंड अ लॉट ऑफ सोवियत टैंक कमांडर्स दे पेरिश्ड, बिकॉज टैंक में बैठे हुए थे, एंड टैंक में बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ सोवियत टैंकर्स एंड टैंकिस्ट जो थे, दे डाइड बिकॉज ऑफ द सरप्राइज अटैक ऑफ द चाइनीज, ओके। और उसके बाद the Soviets, they came very close to launch nuclear bomb on major Chinese cities, and they were stopped by Uncle Sam, USA, and USA said that it is not possible, अगर चाइना पे ये बॉम्ब्स डालोगे तो हम लोग भी रिटेलिएट करेंगे। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे उनके, अनक्लियर डिमार्केशन से। अब ये डिमार्केशन सॉल्व हो गए हैं, बिकॉज आफ्टर यूएसएसआर गॉट डिसॉल्व्ड, चाइना रोज, चाइना का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा, तो चाइना ने क्या किया? रशिया को ल्यूर कर दिया, और बिकॉज रशिया वॉज द सक्सेसर स्टेट, यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ तो कौन बना? रशिया बना। और रशिया ने क्या किया? साइन करके सारे आइलैंड्स चाइना को दे दिए, बिकॉज रशिया का जो नेगोशिएशन पावर था बहुत कम हो गया था, एंड रशिया वॉज इन एब्जेक्ट पॉवर्टी।
before Putin took over. उसूरी रिवर दोनों कंट्री के बीच से होके जाता है. इफ यू विल सी उसूरी रिवर, तो इट गोज थ्रू द बॉर्डर. ओके, और उस पे आइलैंड्स बनते हैं काफी सारे. आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने रशियन टीवी पे आई यूज टू वॉच दिस रशियन टीवी कॉल्ड, उनका हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन. बड़ा अच्छा शो आता था उनका. आरटी पे आता था, आई थिंक आरटी या एक रेड स्टार करके यूट्यूब चैनल, अभी तो हटा दिया उन्होंने. हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, आई स्टिल रिमेम्बर वॉचिंग एन एपिसोड. उसमें एक बंदा था, उसका नाम था यूरी बबांस्की. एंड यूरी बबांस्की जो है, ही गॉट द हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन. हमारा परमवीर चक्र जो होता है, हमारा परमवीर चक्र होता है, उसके तरह होता है हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन. तो वो बहुत अच्छे से उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 40 मिनट का वीडियो था, उसमें पूरा समझा दिया था दैट हाउ इन ईच ऑफ द आइलैंड्स उन्होंने T-62 टैंक्स और T-55 टैंक्स लगाए थे, और टैंक पे खड़े थे. एंड चाइनीज जो है, दे एम्बुश्ड. बेसिकली उन्होंने क्या किया था, एम्बुश करके बहुत सारे सोवियत सोल्जर्स को मार दिया था. एंड आफ्टर दैट जो सोवियत से उन्होंने भी काउंटर अटैक किया था. सीआईए ये कहती है, सीआईए के कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं दैट ओवर 1 मिलियन 10 लाख पीपल सीक्रेटली डाइड इन दैट शॉर्ट वॉर. ओके, देयर वाज अ वॉर, प्रॉपर वॉर, और उसमें 10 लाख पीपल दे डाइड. सो फ्रॉम हेयर व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली, बाइपोलैरिटी चल रही थी. बाइपोलैरिटी चल रही थी कोल्ड वॉर में. इट शिफ्टेड टुवर्ड्स ट्राइपोलैरिटी. अब तीन प्लेयर्स आ गए थे. कौन कौन से थे? चाइना, यूएसएसआर और यूएसए. तो जो कोल्ड वॉर है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया था. इन 1970s व्हाट हैपेंड, 1971 में जब पाकिस्तान जो था, इट लॉस्ट द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. जो यूएस था, इट लॉस्ट one of the major non-NATO ally. Okay, not lost in the sense that the country was lost, but जो उसका पावर था, नेगोशिएशन पावर था इन दी साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, वो कम हो गया था. तो यूएस जो था, इट वेंट टू चाइना बिकॉज चाइना वाज अ मेजर नेमेसिस ऑफ इंडिया, राइट. तो चाइना के साथ उसने रेप्रोचमेंट किया, एंड ही सेड दैट ओके, तुम्हारा एनिमी, योर एनिमी इज माय एनिमी. सो तुम्हारा एनिमी यूएसएसआर है, मेरा भी एनिमी यूएसएसआर है, लेट्स ज्वाइन हैंड्स. और उसके बाद रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकन कंपनीज को ये बोला दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन चाइना. तो एक तरीके से कहा जाता है कि द चाइनीज राइज इज एडेड बाय अमेरिका ओनली, एंड नाउ दे आर बैंगिंग देयर हेड्स, दे आर रिग्रेटिंग देयर मूव. दैट्स व्हाई इंडिया को वो इतना कंट्रोल करके रखते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट अनदर चाइना कमिंग फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट. उनका क्या कहना है अमेरिकन का, दैट चलो चाइना से हमने गलती कर दी, लेकिन इंडियंस के साथ हम वो सेम गलती नहीं करेंगे. इसीलिए आप देखते हो, उनके प्रेसिडेंट्स अगर इंडिया में आके चार अच्छी बातें बोलते हैं और वो चले जाते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ कलेश जरूर होता है, हम पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस टाइप की चीजें होती हैं. व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज पुश एंड पुल मेथड अपना रहा है अमेरिका. इट इज सेइंग कि हम तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन ओनली टिल यू फुलफिल our goals having a counter balance to China. इसीलिए आप देखोगे every single bloody time, जब भी बाइडन आया, बाइडन आके 10 बातें मोदी जी के लिए अच्छा बोल के गया. बाइडन सेड दैट मोदी जी इज द ग्रेटेस्ट लीडर, एंड देन ही वेंट. और उसके बाद ये कनाडा वाला जो हरकत है वो स्टार्ट हो गया. एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, कनाडा यूज करके हम पे अटैक करवाया. देन ट्रंप ने भी जब गया था, ट्रंप के जाने के बाद द एनजीओ लॉबी विच इज सीआईए फंडेड, इट गॉट एक्टिव. ये जो आप देख रहे हो, व्हाई इट इज हैपनिंग, इंडिया को इतना प्रेशर में क्यों, एक बार अच्छी बातें बोलते हैं फिर इंडिया को प्रेशर में डाल देते हैं. व्हाई दिस स्ट्रेटेजी? बिकॉज चाइना से वो सीख के आए हैं. चाइना में उन्होंने गलती की थी कि 30 साल आंख बंद करके, फॉर 30 years द अमेरिकन दे एडेड द राइज ऑफ द चाइनीज. Okay, and because of that, because of this factor, they are not going to make the same mistake. Can anyone tell me what is this? This is something called, this is a certain trap. एक वर्ड है इसके लिए, कोई बता सकता है? What is the word? middle class trap. Thucydides trap, right? Thucydides trap. तो Thucydides trap जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि Thucydides जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, ग्रीक स्ट्रेटेजिस्ट था, एंड ही सेड दैट एक एरिया में सिर्फ एक पावर राइज कर सकता है.
ओके, दो पावर जब रहेंगे तो दोनों जो है एक दूसरे के एनिमी हो जाएंगे, बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट म्यूचुअली। और थ्यूसीडाइडस ने किसके कंटेक्स्ट में बोला था? स्पार्टन्स और एथीनियंस के पर्सपेक्टिव में बोला था कि ग्रीस का राजा एक हो सकता है, या तो स्पार्टा राज करेगा या एथेंस राज करेगा, दोनों एक साथ राज नहीं करेंगे। उसी सेम स्पिरिट में एशिया में द चाइनीज सेज दैट ऑन द माउंटेन कॉल्ड एशिया ओनली वन लायन कैन स्टैंड एंड दैट लायन इज चाइना, नो अदर लायन विल कम। इंडिया का सवाल ही नहीं है। दैट्स वाई यू नो वेन एवर, अगर आप देखोगे, if you see what my stand has been, okay, whatever I have written in the past for ISSF, whatever I have tweeted in the past, I said that Chinese cannot be trusted because again they know this thing that एशिया का राजा एक ही हो सकता है, वो चाइना हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। अगर आप उनसे दोस्ती कर रहे हो तो आप लोमड़ी से दोस्ती कर रहे हो। या मगरमच्छ वाली स्टोरी याद है आपको? मगरमच्छ जो खिला देता था, ये मगरमच्छ बोलता था मेरी वाइफ कुछ बना रही है घर पे, आ जाओ बंदर। तो वी आर द बंदर इफ वी गो एंड इफ वी ट्रस्ट द चाइनीज, वी आर द बंदर। सेम चीज हुआ अमेरिकन के साथ। अमेरिकन ने क्या किया? अमेरिकन ने एडेड द राइज, अनअबेटेड राइज, और उसके वजह से चाइना ग्रो कर गया। द चाइनीज वेर एबल टू बिल्ड अप देमसेल्व्स विथ यूजिंग अमेरिकन कैपिटल एंड अमेरिकन इंडस्ट्रीज। सो सेम चीज जो है, थ्यूसीडाइडस ट्रैप में दोनों फंस चुके हैं। आज के डेट में चाइना वर्सेस यूएस हो चुका है। द वर्ल्ड हैज अगेन बिकम मल्टीपोलर। For a brief moment after the collapse of the Soviet Union, the world was unipolar and US was reigning supreme. लेकिन उन्होंने क्या गलती की कि चाइना को, उन्होंने चाइना का जो राइज है उसको स्पॉन्सर कर दिया। शॉर्ट साइटेडनेस था ये, बिकॉज निक्सन वांटेड कि जो उस समय यूएसएसआर के साथ जो प्रॉब्लम था उसको देखते हुए ही स्टार्टेड गिविंग एड टू द चाइनीज। ओके, so that's why they are not making the same mistake with India. If they praise us one day, the very next day they are going to put some human rights thing on us. Okay, so that is the reason. If I tell you in the current context, अगर इसमें लिख सकते हो आप अपने IR के पेपर में, ये point आप add कर सकते हो that what they made the same mistake with the Chinese, they don't want to make the same mistake with India. They are thinking of a post-China world. अमेरिकन आर थिंकिंग कि यार चाइना को तो चलो मैं हरा दूंगा, बट आफ्टर चाइना मुझे एक छत्र राज करना है। दैट्स वाई व्हाट इज देयर कि इंडिया, ऐसा इंडिया में ना बना दूं कि वो मेरे पीछे जैसे विक्रम वेताल के वेताल विक्रम के पीछे बैठ जाता है उस तरीके से ना बैठ जाए इंडिया आके। इफ आई डिस्प्लेस चाइना, नोबडी शुड बी देयर। ओके, he was not dumb, but at the same time he did not envision. Okay, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको what happened after the class. I'll tell you some points, उससे आपका concept clear हो जाएगा। लेकिन क्लास का चलो यहाँ पर आप बंद कर दो, अभी अभी हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। एंड ऑफ स्प्लिट कैसे हुआ, नॉर्मलाइजेशन। तो 1980s में डेंग जियाओपिंग जो माओ का सक्सेसर था, और मिखाइल गोर्बाचेव, both these gentlemen, Gorbachev and Deng Xiaoping, both were very pacifist in nature and they wanted कि चाइना और यूएसएसआर एक दूसरे से लड़ाई कम करे और एक दूसरे पे फोकस ज्यादा करे, बिकॉज चाइना जो है इट वाज डर्ट पुअर बैक देन व्हेन डेंग जियाओपिंग टुक पावर। एंड डेंग जियाओपिंग पता है क्या किया उन्होंने? ही वेंट अहेड एंड सॉल्व्ड ऑल बॉर्डर इश्यूज। ही सेड कि अब हम चाइना कुछ बेलिजरेंट चीजें नहीं करेगा। चाइना इज नॉट गोइंग टू डू एनी बेलिजरेंट थिंग्स, ही इज गोइंग टू, चाइना इज गोइंग टू फोकस ऑन इटसेल्फ। और उसके वजह से यूएसएसआर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज हो गया। देन एक बॉर्डर अग्रीमेंट साइन हुआ था लेट 1980s में और अर्ली 1990s में। और यहाँ पर लेट 1980s और अर्ली 1990s में प्रॉब्लम क्या थी? दैट यूएसएसआर हैड गॉन वीक। उसने क्या किया, और लड़ने के उसमें स्टैमिना नहीं थी। सो व्हाट इट डिड वाज हैंडेड ओवर ऑल द चाइनीज क्लेम बैक टू चाइना। जो भी चाइना ने क्लेम किया बॉर्डर एरिया का, वो सारा चाइना को वापस कर दिया। एंड फ्रॉम देयर द सिनो सोवियत स्प्लिट जो है खत्म हो गया। आज के डेट में रशिया एंड चाइना दे आर एलाई, लेकिन जो रशियंस है दे स्टिल डू नॉट ट्रस्ट द चाइनीज। एक सर्टेन मिसट्रस्ट है अगेंस्ट द चाइनीज बिकॉज द रशियंस दे डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस, तो वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, व्हाई इंडिया वाज पुश्ड इनटू द एससीओ।
बिकॉज रशिया चाहता था कि चाइना का एक काउंटर बैलेंस बने, और रशिया जो है इट नोज दैट चाइना, अगर मैं चाइना को खुला छोड़ दूंगा, उसको कुछ नहीं करूंगा, चाइना इज गोइंग टू ईट मी अप अलाइव, एंड इट इज हैपनिंग एज वी स्पीक, बिकॉज रशिया में मॉस्को के जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं, बिल्डिंग्स हैं, रियल एस्टेट है मॉस्को का, ऑल आर ओन्ड बाय द चाइनीज कंपनीज। एंड ड्यू टू दिस सैंक्शन ऑल्सो, रशिया जो चाइना है उसका जो न्यूज है रशिया के गर्दन के अराउंड, इट हैज टाइटेंड, and that's why Russia is so desperate for a good relation with India, because जैसे यूएसएसआर ने 1960s में यूज किया था इंडिया को एज अ काउंटर वेट टू चाइना, आज का रशिया भी सेम चीज कर रहा है, बिकॉज द बियर डजंट ट्रस्ट द ड्रैगन, it is with the dragon because the bear had doesn't have any other choice. I hope the आपको समझ आ गया होगा, you were able to understand. Any questions that you guys have? Vaibhav, please. सर एक क्वेश्चन सर पूछना है, अगर सर जैसे कि अगर सर चाइना जो होता है वो हो गया कोलैप्स पूरी तरीके से, तो फिर सर यूएस का सर अगला एनिमी से कौन होगा? They are thinking of that ना, एक बार गलती कर चुके हैं उन्होंने, यूएसएसआर को हराने के लिए क्या किया कि उस समय सबको पैसा थमाते चले गए, एंड देन दे फाउंड कि यार ये चाइना जैसा एनिमी मैंने बना लिया। ओके, सो देयर इज अ बुक बाय पिल्सबरी, माइकल पिल्सबरी, अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी गुड बुक, और उसमें है, उसका नाम है 100 Years मैराथन, उसको जरूर पढ़ना। और उसमें उन्होंने बताया कैसे चाइनीज ने डिसीव किया था अमेरिकन को। तो अमेरिकन नाउ हैव अंडरस्टूड कि यार ये चाइनीज ने चुपचाप बैठा था, ये डेंग जियोपिंग का एक स्ट्रैटेजी था, उसका नाम था हाइड योर स्ट्रेंथ, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, हेड डाउन एंड वर्क। ओके, अपने स्ट्रेंथ को हाइड करो, टाइम को बाइड करो, हेड डाउन रखो और वर्क करते रहो। और जब भी अमेरिकन जाते थे, पता है क्या होता था? आई टेल यू अ वेरी स्मॉल एनेक्डोट, आई टेल यू अ वेरी स्मॉल एनेक्डोट। 1997 में एक अमेरिकन big diplomats and big policy makers, big senators, they went to China, और चाइना ने क्या किया कि जितने भी एजेंट्स थे अपने, उनको साइंटिस्ट बना दिया, उनको सब ये बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया, उनको टीचर बना दिया और रख दिया। एंड व्हेन दीज यूएस सेनेटर्स एंड ऑल दीज पीपल दे वेंट टू द स्कूल्स, तो वहां के जो टीचर्स थे वो चाइनीज एमएसएस एजेंट्स थे, और जितने भी दीज फैक्ट्री वर्कर्स, दे वेयर द चाइनीज एमएसएस एजेंट्स। तो उनसे ना सीक्रेटली पूछा यूएस सेनेटर्स ने कि आपको क्या लगता है कैसा जा रहा है चाइना? दीज पीपल सेड किसी को बताइएगा मत, बट चाइना ना अब खत्म होने वाला है, चाइना की हालत बहुत खराब है। And they were tutored by the Communist Party to speak like that. Why? Because hide your strength and bide your time. The Chinese knew 10 साल और मैं मेहनत कर लेता हूं, कुछ नहीं करूंगा, अपने आप पे फोकस कर लेता हूं, 10 साल के बाद इन अमेरिकन को मैं बताना शुरू करूंगा। So that was that this is something that the Americans they realized in the 2007 2008, बहुत लेट उन्होंने रियलाइज किया, एंड दे आर नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक विथ इंडिया। Why do you think that hundreds and hundreds of billions dollars worth of projects are announced by American companies, और उतना $100 billion का इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आता है, 50 आता है, बिकॉज दे नो इंडिया को 100% राइज नहीं करने देना है। एंड अ लॉट मेनी पीपल ऑल्सो से दैट व्हेन वी विल रीच 10,000 पर कैपिटा इनकम, हम एक प्लान बाल्कान है उनके पास, वेस्ट के पास हमारे लिए प्लान बाल्कान है। प्लान बाल्कान का मतलब क्या होता है? व्हाट डज प्लान बाल्कान मींस? प्लान बाल्कान मींस मतलब सेसेशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द यूनियन, बाल्कनाइजेशन। So that is conspiracy theory. I'm not condoning it or I'm not promoting it. But ये क्यों है? All these plans are there कि हम चाइना के साथ जो हमने गलती की थी वो हम ना करें। Have you guys understood each and everything? कैसे यूएसएसआर और चाइना का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था बिटवीन माओ एंड यूएसएसआर, कैसे आगे बढ़ा, व्हाट वेयर द इश्यूज, व्हाट वेयर द व्हाट वेयर ऑल ऑफ द
facts that is related how the United States aided the rise of China. ये सारी चीजें समझ आ गई आपको? Everyone understood? तो मैं I hope it is clear. ठीक है.